बड़े घर की राज दुलारी, जानते हो वर्षा ने विश्वान बाबा की बेटी है। तेरी वर्षा ने तो सगाई नहीं है ना, और चोर चोर नाम सुनकर के सगाई छूट जाएगी। वर्षा ने तो तेरी भैया सगाई नित नई चर्चा हो, रोज नई चर्चाएं हो रही हैं। लाला ने स्पष्ट बात कही, भैया मैं तो ब्रजगोपियों के साथ में ब्रजगोपियों के भाव से बुलाने पर चलता हूं। अरे ये चोरी नहीं छुपे मेरे भैया, होनी होई सो होई। ये चोरी छूटने वाली नहीं है, जो हो सो। अब ये बात यशोदा मैया को पता चला, तो यशोदा मैया ने दो चार गोपियों की और बात सुनी, और ब्रज गोपियां को एक शिकायत का बहाना होता था। वो तो लाला का मुख देखने के लिए किसी न किसी बहाने से आया करती थी। ऐसे उनके घर जाएंगी तो यशोदा मैया कहेंगी तू क्यों आई। परमानंदा जी ने पत्र लिखा है, हमारे वैष्णव लोग लालन को जगाते हैं पद लगे। मुख देखन हो माई मैया, मुख देखन हो माई मैया, तेरे लाला का मुख देखने आई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ तो एक गोपी से भगवान की मुखाकृति देखे बिना रहा नहीं गया, और पहुंच गई सीधी। और बहाना क्या है, मैया कल में मथुरा के लिए दही बेचने जा रही थी ना मथुरा में, मार्ग में तेरे लाला के मुंह के दर्शन हो गए। काल मुख देख गई दही बेचत, और जात ही गयो बिकाई। मैं तो दही लेकर के मस्तक पर चली जा रही थी, तो मार्ग में तेरे लाला का मुंह दिख गया। तेरे लाला के मुंह में मैया ऐसा कुछ जादू है, और दिन तो सुबह से शाम तक मैं दही को लेकर के बेचती रहती थी, पर दही शाम तक भी बिकती नहीं थी। कल जैसे तेरे लाला का मुंह देख करके गई तो मथुरा में पांव रखते ही मेरा दही बिक गया। और ऐसा पैसा नहीं, सस्ते दाम में देते दूनो लाभ भयो घर, डबल पैसे में बिकी। और काजर बचिया जाए, मेरे घर में गाय ब्याने वाली थी, मैं तो छोड़ के गई थी बच्चों को समझा करके गाय ब्याए तो जरा ध्यान रखना। और हमारे ब्रज में कजरी बचिया काली श्यामा गाय होती है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और मैं दही बेच करके जैसे ही आई और घर में आकर के मैंने देखा तो मेरी गैया ने कजरी बचिया को जन्म दिया, श्यामा बचिया को जन्म दिया। देते दूनो लाभ भयो घर, काजर बचिया जाई। घर लौट के आई, उधर भी लाभ डबल और इधर भी लाभ। देते दूनो लाभ भयो घर, काजर बचिया जाई। और मैया आई हो धाय थमाए संग की, मोहन देव जगाई। मैया सांस खाने लगे जोर जोर से। मैया आप जानती हो ये समय बहुत खराब है, संग की सहेली दही बेचने जा रही है, उनको थमा के आइए, रुक जाओ। क्यों? 1 मिनट नंद भवन में लाला के दर्शन कर आती हूँ, मेरा दही डबल पैसों में बिक जाएगा, घर वापस आऊंगी तो कोई शुभ संदेश मिलेगा। मैया दौड़ करके आई हूँ, सांस भर गई, जोर जोर से सांस लेने लग गई। मैया बोले फिर मैं क्या करूं? बोले मोहन देव जगाई, लाला को जगाओ। यशोदा मैया बोले मैं तो अपने लाला को नहीं जगाऊंगी। क्यों? नहीं गोपी, अरे थोड़ा धीरज धारण करना चाहिए, तो 4 बजे चली आई ब्रह्म मुहूर्त में। अरे 1-2 घंटे बाद आती है। मेरा लाला जानती है 4 पहर बंसी बट भट क्यों,
सांझ पड़े घर आयो। सुबह से शाम तक 4 प्रहर व्यतीत करने के बाद घर वापस लौट के आ जाता है, थक जाता है, मैं तो उसको नहीं जगाऊंगा। लालन सर्व अंतर्यामी है, जानते हैं गोपी मेरा दर्शन करने की लालसा लेकर के आई है और यशोदा मैया ने मना कर दिया। लाला ने कहा, ओ भैया यशोदा, सुबह सुबह से ये क्या लगा रखा है आपने, सोने नहीं देती है। यशोदा मैया ने लाला जग गया तू? हाँ मैया जग नहीं तो क्या, सुबह से टेंटे लगा रखी आपने। अरे लाला बात ये है कि कोई गोपी आई है गोकुल में से, वो कह रही है दिन में दोनों लाभ है उधर काजल बचिया जाई। लाला मुस्कुरा करके बोले, मैया तू तो बड़ी बाबरी है, हमारा मोना देख करके किसी को लाभ हो जाए तो तेरा क्या चाहता है? बोला बोला, अरे गोपी अंदर आ जा, अंदर आ गोपी। भगवान ने छाला देकर के गोपी को अंदर नंद भवन में बुला लिया। सुन प्रिय वचन भी हंस उठ बैठे, नागर निकट बुलाई। गोपी को बुलाया, यशोदा मैया बैठी है, गोपी को कोई संदेश देना है। अब वाणी से अगर संदेश देगी तो यशोदा मैया भी सुन लेगी कि राधा रानी ने आपको रास के लिए बुलाया है। गोपी ने बहुत चतुराई की। परमानंद सयानी ग्वाल सैन संकेत बताई। सैन आंखों के संकेत से लालन को इशारा किया कि आपको श्री किशोरी जी ने रास के लिए बुलाया है। कहा? संकेत वट, नंदगांव और बरसाना के बीच में क्या है? संकेत। सैन संकेत बुलाई, लाल को देखन हो आई, कान को मुख देखन हो आई। हमारे पुष्टि मार्ग में आज भी लालन को ये पद सुना करके जगाया जाता है। ऐसे हमारे रस निकंदन रस से भरे रस के पुंज, ऐसे ऐसे प्यारे पदों को, ऐसा प्यारा भाव आपके चित्त में बैठ जाए। रस के पुंज आपके चित्त में क्यों नहीं विराजमान है? और सैन संकेत बता करके गोपी तो चली गई और लाला भी बोले, भैया मैं अभी आऊं, एक ग्वाल बुला रहा है मुझे। मैया बोले, कहां जा रहा है? बस बस एक वो है ना सर कौशल आदि जो है, जो मेरे सखा है, मैया अभी आवाज लगाई पीछे से, तुम जाओ। और लाला पधारे, और लाला पधार करके वहां निकुंज केली सुंदर सुंदर लीलाओं को राधा रानी ब्रज बलिका ब्रज गोपियों के साथ में भगवान ने किया। और फिर नंद भवन में लौट करके आए। एक दिन यशोदा मैया ने बहुत सुंदर पकवान बनाए, सुंदर और सुंदर गाय के दूध से खीर बनाई। और लालन को जो लालन पधराते हैं, अपने घर में रखते हैं ठाकुर जी, उनको ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी खीर रोज बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि खीर जो है ये स्वामी जी के स्वरूप से श्री लालन के सम्मुख बाएं हाथ पे विराजती है। ऐसे नहीं जामन में आप ठाकुर जी को इधर से उधर रख दो, सबका भाव है। 56 भोग आते हैं ना ठाकुर जी को, आज 56 भोग आएंगे, इसका भी क्रम है। मठरी किधर आएगी, लड्डू किधर आएगा, और किधर आएगी, पान की बेड़ी भगवान से कितनी दूरी पर आएगी, इसका 56 भोग का सबका पता है। और चलो आप भोरे भाले बजवासी हो, जहां मन आवे सब ठाकुर जी को धरा दें। वैष्णव हैं आप जो ठाकुर जी को। यशोदा मैया ने सुंदर सी खीर बनाई। सभी ब्रजवासी बालक गाय चराने के लिए जाने के लिए तैयार हुए। और यशोदा मैया ने सभी ब्रजवासियों को सुंदर सुंदर जो व्यंजन बनाए हैं सब परोस दिए।
मधु मंगल पूर्णमासी प्रोक्तानी का जो बेटा है ये ब्राह्मण है, ये भगवान का सखा है। यशोदा मैया सभी ग्वाल वालों ने सारी सामग्री दे दी है। मधु मंगल ने कहा मैया, ओ यशोदा मैया। मैया बोले हाँ बोल मधु मंगल। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे नंद भवन के ऊपर आज बिजली पड़ने वाली है। तेरे नंद भवन के ऊपर बिजली पड़ने वाली है। यशोदा मैया बोली ऐसा क्यों बोल रहा है तू, क्या बात है? हाँ मैया मुझे लग रहा है कि तेरे नंद भवन के ऊपर आज बिजली पड़ेगी। यशोदा मैया मुस्कुरा के बोली अगर बिजली पड़ेगी तो क्या होगा? मैया जितने नंद भवन में सब बैठे हैं ना, सब मारे जाएंगे, सब। मुझे तो रोना आ रहा है अभी से, सब मर जाएंगे। यशोदा मैया मुस्कुरा के बोली कि ये सब मर जाएंगे, तू कहां बचेगा? तू भी मर जाएगा साथ में। मैया बोले मैं तो बच जाऊंगा। क्यों? तू कैसे बच जाएगा? कैसे बचेगा ये तो बता। मैया जैसे आज मैं खीर से बच गया हूं ना, वैसे ही मैं बच जाऊंगा। मैया बोली अरे तुझे खीर नहीं परोसी भूल गई हो, इसलिए मेरे नंद भवन में बिजली पड़ रहा है। खीर खा पर नंद भवन के ऊपर बिजली मत पड़। जैसे आज मैं खीर से बच गया हूं ना, आपने खीर नहीं परोसी, वैसे बिजली पड़ने से भी बच जाऊंगा। ऐसे ऐसे ब्रजवासी लालन को हंसाने के लिए ऐसे सुंदर सुंदर लीला किया करते थे। और वो क्या जब शिकायत लेकर के आती है, लाला ने कहा कि नंद बाबा आप ऐसा करो, अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे होते हुए अब आपको गैया चराने की आवश्यकता नहीं, अब हम कृष्ण बलराम दोनों ही गाय चराएंगे। गर्गाचार्य जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी को बुला करके सुंदर बहुत निकलवाया। दिवाली के बाद जो अष्टमी आती है ना, उसको कहते हैं गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान गाय चराने के लिए भगवान सबसे पहली बार और गाय चराने गए, कहां गए? मधुबन। लाला ने कहा भैया ये गोपियां मेरे पीछे पड़ गई हैं रोज रोज, कोई चोर कहती है, कोई कुछ कहती है। अब ऐसा करो मैं तो गैया चराने जाऊंगा ना जंगल में दूर वन में, फिर इनके पास में रहूंगा ही नहीं। ये झूठी शिकायत भी बोलती है तो आप मान लेती हो। जब मैं इतना दूर रहूंगा ना वन में, फिर कहां से आऊंगा? आप ऐसा करो भैया मेरे लिए कुछ थोड़ा सा माखन मिश्री रख दो, भूख लगेगी तो मैं हम वहां वन में पा लेंगे। और लाला कह रहे हैं अरे दे दे माखन रोटी दी मैया, गैया चरावे जामेंगे। अरे दे दे माखन रोटी दी मैया, गैया चरावे। अरे दे दे माखन, अरे दे दे माखन रोटी मैया, गैया चरावे जामेंगे। दे दे माखन रोटी मैया, गैया चरावे जामेंगे। ओ दे दे माखन रोटी मैया, गैया चरावे जामेंगे। दे दे माखन रोटी, दे दे माखन रोटी मैया, गैया चरावे जामेंगे। ओ दे दे माखन रोटी मैया,
गए साँझ को आमे, अब के गए साँझ को आमे, अब के गए साँझ को आमे। मैया दिन भर वहीं बिताएंगे, ओ तेरे मातन रोटी मैया मैया जलाएंगे जाएंगे, ओ तेरे मातन रोटी मैया जलाएंगे, जाएंगे तेरे मातन रोटी। जय हो। अरे नाय देखो ये पुरानों वाले ने, 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 ओ नाय देखो ये पुरानों वाले ने, नाय देखो ये पुरानों वाले ने। मैया कबू हम नहीं मचाएंगे, ओ तेरे मातन रोटी मैया मैया जलाएंगे जाएंगे, ओ तेरे मातन रोटी मैया मैया जलाएंगे, जाएंगे तेरे मातन रोटी मैया मैया जलाएंगे, जाएंगे तेरे मातन रोटी। ओ आखिर भगवान की। बंसी बट पे बंसी बजा के, बंसी बट पे बंसी बजा के, ओ बंसी बट पे बंसी बजा के, ओ बंसी बट पे बंसी बजा के। हिल मिल के सब गाएंगे, ओ तेरे मातन रोटी मैया जलाएंगे जाएंगे, ओ तेरे मातन रोटी मैया मैया जलाएंगे, जाएंगे तेरे मातन रोटी मैया मैया जलाएंगे, जाएंगे, ओ तेरे मातन रोटी मैया मैया जलाएंगे। ओ तेरे मातन रोटी मैया मैया जलाएंगे, जाएंगे ओ तेरे मातन रोटी मैया। भगवान गाय चराने के लिए गए और मैया यशोदा ने सुंदर माखन मिश्री लाला के मंगल भोग के लिए उसने रख दिया। मैया लाला लेकर के चले गए। ग्वाल बाबा के साथ भगवान की कैसी सुंदर शोभा हो रही है। कारी कामर धोरी घूमर सब ही कट बुलाई। कारी ओ कारी कामरी गैयों के नाम, धोरी घूमर ऐसे ऐसे लाला ने गैयाओं के नाम रखे। जिस गैया को भी बुलाते हैं गैया दौड़े दौड़े चली आती है। और श्री ठाकुर के चरणार में दोनों आकर के गाय बैठ जाती है। स्वयं ब्रह्म जिस जीव को बुलावे वो क्यों ना आवे।
भगवान जिसकी डोरी खींच ले तो जीव का चित्त खींचा का खींचा चला आता है। और वन में रहकर के सुंदर सुंदर लीला ग्वाल ग्वालों के साथ में भगवान करते हैं बड़े प्रीति से। और लाला ने एक दिन कोई गलती भगवान से हो गई तो यशोदा मैया ने छुपी शिकायत पर और लाला को उठन से बांध दिया। यशोदा मैया बांधती है, 2 अंगुल छुट्टी पड़ जाती है। 2 अंगुल छुट्टी का भाव ये है कि 1 अंगुल तो जीव की तरफ से रह जाती है। दूसरा भगवान बोलते जीव मेरी ओर आता ही नहीं तो मैं जीव की तरफ चल करके जाऊं क्यों? जो तू आवे 1 पग तो आऊं पग 60, जो तू करो काठ है तो मैं लोहे की लाट। जीव मेरी ओर चल करके 1 पग आता है तो मैं जीव की ओर 60 पग चल करके आता हूं। आप भगवान की 1 माला पहनते हो तो आपके नाम की भगवान 60 माला पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भगवान से मिलने की, दर्शन करने की आतुरता है, इच्छा है, भगवान को भी आपसे मिलने की इच्छा है। और हम ऐसे पागल हैं, इन ईंट पत्थरों में अपने मन को ऐसा उलझा देते हैं, भगवान की ओर देखना ही बंद कर देते हैं। इन बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों और इनको बटोरते रहते और बटोरते बटोरते जीवन बीत जाता है, इनमें मन उलझ जाता है और सुलझ पाता नहीं है और जीव की जैसी कृष्णा हो जाती है। महापुरुषों ने लिखा है घर चल मन अपने रहना नहीं देश बेगाना है, कल फिर सबको जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यहाँ रहना नहीं है किसी परमानेंट, यहाँ कोई नहीं रह सकता है, सबको जाना पड़ेगा। भगवान ने सुंदर काया दी है, सुंदर शरीर दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी से एक बार किसी ने पूछा महाराज मेरे ऊपर भगवान की कृपा क्यों नहीं है? शंकराचार्य जी ने पूछा अच्छा कृपा किसको मानता है? अरे बोले महाराज मैं कृपा उसको मानता हूँ कि मैं बहुत सुंदर मेरा मकान हो, करना कुछ पड़े नहीं, 10-20 दास दासियां हो,